खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इलाज भी सुनते हैं और इंशाल्लाह कलाम भी शामिल करते हैं। जी खलील भाई, इलाज भी इंशाल्लाह सुनते हैं और फिर कलाम भी सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हड्डियों के बुखार के हवाले से है तो इसके लिए मुनक्का बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। वक्तन फ़वक्तन जो है वो जैसे 2-4 मुनक्के अगर दिन में इस्तेमाल करते रहें, 2-3 सुबह ले लें, शाम ले लें, रात ले लें, तो ये भी मुफीद है। एक बाकायदा इसका एक नुस्खा भी है मुख्तसर सा, इसको आप नोट कर लीजिए। खाकसीर के नाम से, खाकसी भी कहते हैं, खाकसीर भी कहते हैं। ये हकीमों की दुकान से ये चीज़ मिल जाती है। तो ये आप ले लें 6 ग्राम। इसी तरह से गिलू खुश्क, गिलू गाफ लाम वाव, गिलू खुश्क, ये खुश्क लकड़ी होती है, ऐसे जैसे छोटी छोटी आपको मिलेंगी लकड़ियाँ, गिलो खुश्क कहते हैं। ये 6 ग्राम ये ले लीजिए, 6 ग्राम खाकसीर। और इसी तरह से एक और जड़ी बूटी है जिसको कहा जाता है कुटकी, काफ टे काफ, ये कुटकी, तो ये 6 ग्राम। और मुनक्का जो है, मुनक्के जो बड़ी किशमिश होती है, ये आप 5 ले लें। तो इसको 1 गिलास पानी के अंदर पका लिया जाए। जब पक कर ये अच्छी तरह से, जैसे अच्छी तरह पक जाए, 1 कप पानी रह जाए, तो इसको उतार कर इसको सुबह शाम जैसे 2 बार इस तरह से बना लें और इसको पिएँ, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो अंदर का बुखार है हड्डियों का, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। ज़्यादा ना कर सकें तो मुनक्का भी इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी होगा। और इसी तरह से मिठों का, जब मिठे आते हैं, मिठे मौसमी की तरह एक फल होता है ग्रीन कलर का, तो ये भी बुखार के लिए मुफीद होता है। इसी तरह से कहा जाता है खलील भाई कि पत्थरी के लिए भी काफ़ी मुफीद है, ऐसा है? यूँ नहीं कहा जा सकता, मगर ये कि मरीज़ है उसको चेकअप के बाद ही उसको बताया जा सकता है कि उसके लिए क्या मुफीद है। ज़्यादा वो बुखारों में मुफीद है। अच्छा, गर्मी के जो मामलात होते हैं उस हवाले से सही। इसी तरह से गठिए के हवाले से था, इनको चाहिए कि ये एक इलाज में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। असगंध के नाम से एक जड़ी बूटी है, ये आप ले लें 100 ग्राम। और सिंगाड़े आते हैं, वो 100 ग्राम ले लें, खुश्क सिंगाड़े। और नंबर 3 चौब चीनी। चौब चीनी के नाम से भी एक जड़ी बूटी होती है, लकड़ी सी होती है, बहुत सख्त होती है, तो ये आप ले लीजिए। अगर शुगर नहीं है तो 100 ग्राम इसमें मिश्री मिला लें। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से कूट के पीस कर जो है रख लीजिए, सुबह शाम 1-1 चम्मच लें। तो ये गठिया के हवाले से भी मुफीद है, जोड़ों के दर्द के हवाले से भी मुफीद है। और इसमें चाहें तो एक चीज़ और शामिल कर लें, सुरंजान शीरी, सुरंजान शीरी, तो ये भी 100 ग्राम लेके इसमें मिक्स कर लें। और ये जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया वगैरह के लिए मुफीद है। तो ऐसे मरीज़ों को जो परहेज़ के एतबार से है वो ये है कि बड़े का गोश्त है, कलेजी है, पाए हैं, और तली चीज़ें हैं, बेकरी का आइटम है, मिठाई के जो आइटम होते हैं, वो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मज़ीद मसूड़ों में जो दर्द रहता है तो इसकी वजूहात आमतौर से बादी चीज़ों का इस्तेमाल करना भी होता है। तो गोभी, बैंगन, भिंडी, अरवी, आलू, चने, माश की दाल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इससे जो है परहेज़ किया जाए। और जिनके मसूड़ों में दर्द रहता है बादीपन की वजह से, या ख़ास तौर से बड़े का गोश्त खा लेंगे तो भी ऐसा होता है, तो इनको चाहिए कि वो ऐसा कर लें, 1 चम्मच सरसों का ऑयल ले लें। जिनके मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़े फूले रहते हैं, तो उनको ये मुफीद होगा। 1 चम्मच सरसों का तेल लेके इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, लाहौरी नमक जो होता है वो पिसा हुआ, वो मिला लें। तो फिर इसको मसूड़ों पर मलें, तो कुछ देर में मसूड़ों में जो फासिद जैसे पानी होगा तो वो निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह इसमें दर्द में अफाका होगा। इसी तरह से कमर के दर्द के हवाले से था, कमर के दर्द के लिए भी ये कर सकते हैं कि सिंगाड़ा और मखाने, ये 2 चीज़ें ले लें। खुश्क सिंगाड़ा और मखाने के नाम से एक, वो भी छोटे छोटे, एक तो मखाना होता है मीठा मीठा जो खाते हैं, वो नहीं, एक दूसरा मखाना होता है, तो ये हकीमों के यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो ये ले लीजिए। तो इन दोनों को मिक्स करके रख लें जी। और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कमर के दर्द में भी मुफीद होगा। जैसे हम वज़न ले लें 100-100 ग्राम और 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी से या दूध से ले लीजिए। इसी तरह से अटैक आया है तो इसमें अब डॉक्टरों ने कहा है कि नालियाँ बंद हैं इनकी, तो इनका एक तो जो भी यहाँ इलाज बयान किया जाता है इसका आप अपने तबीब से ज़रूर मशवरा करके फिर ही इसको शुरू किया करें जी। तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने भी लिखा है घरेलू इलाज किताब में, तो वो आप अमल कर सकते हैं। उसमें यह है कि लहसुन अदरक जैसे ये दोनों चीज़ें ले लें आप, और सेब
का सिरका इसमें लिया जाता है। तो लहसुन का एक जैसे लहसुन को पीस लें, इसका जूस निकाल लें 1 कप, और 1 कप जो है वो अदरक का आप निकाल लें, और 1 कप जो है वो आप नींबू का अरक निकाल लें, उसका जो पानी होता है वो निकाल लें, और फिर इसमें 1 कप जो है सेब का सिरका मिलाना होता है। तो ये चारों चीज़ें हो गई। तो फिर इसको आप अच्छी तरह से जैसे इसको पका लें। तो जब अच्छी तरह से ये उबाल आ जाए इसमें, तो इसको उतार के छान के आप रख लें। तो इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें मौके महल से, तो फिर इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। इसमें बेरी का शहद भी डाला जा सकता है सही उसी अंदाज में। पित्ते में पथरी है, आमतौर से पित्ते की पथरी का इलाज जो है वो बज़ाहिर जैसे अगर दवाओं के एतबार से थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, लंबा इलाज होता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप परहेज़ से काम चलाएं। परहेज़ जितना करेंगे, चिकनाई वाली चीज़ों से बचेंगे, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मज़ीद एक इलाज इसमें एक टोटका होता है, वो काफ़ी मुफीद है। अंजीर, आप 2 अदद अंजीर लेकर इसके टुकड़े कर लें और इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल डाल के रात को रख दें आप। सुबह इसको आप इसमें तकरीबन आधा नींबू छिड़क लें, और फिर इसको अंजीर भी खा लें, और जैतून का तेल वगैरह जो भी है वो भी उसको आप पी लें। अगर बचता है तो रोटी वगैरह पे लगा के खा लें, तो इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। एलर्जी का बताया था, तो एलर्जी में बाद औक़ात लोग जो ख़ारिश होती है उसको भी एलर्जी कहते हैं, और कोई नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है तो उसके एतबार से भी एलर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसमें वज़ाहत कर देना अच्छी बात है। तो खुश्क एलर्जी तो ये इससे मुराद तो यही होगा कि इनके जिस्म में जैसे ख़ारिश वगैरह है, तो इसके लिए परहेज़ किया जाए बड़े के गोश्त वगैरह से और तली चीज़ों से। पानी ज़्यादा पिया जाए, फ्रूट सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। और साथ में उनाब के नाम से एक जड़ी बूटी होती है, छोटे छोटे बेर होते हैं, बेर की तरह गोल गोल होते हैं। तो इसको तकरीबन 10-11 दाने रात को भिगो दें पानी में, और सुबह इसको उबाल कर इसका पानी पी लें। या पनीर बूटी के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, तो ये भी हमने पहले भी मदनी चैनल पे इसके बारे में सुना है। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया ने इसके बारे में बताया। तो ये भी तकरीबन 10-11 दाने रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसका पानी छान कर पी लिया जाए, तो इंशाल्लाह ये भी मुफीद होगा। जिनकी उंगलियां ख़राब रहती हैं तो वो भी उनाब वाला इलाज जो है, उनाब की जो जड़ी बूटी बताई है वो 10-11 दाने भिगो कर सुबह इसका पानी पी लें, तो इंशाल्लाह इसमें मुफीद होगा। बीपी लो हो जाता है तो ये ज़्यादातर कमज़ोरी से होता है, तो इनको चाहिए कि खाने के बाद 2-2 अंजीर तीनों टाइम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इसमें मुफीद होगा। और मज़ीद बच्ची के हवाले से था कि उनकी जो है वो कमज़ोर है, तो उनको या जो भी कमज़ोर है, बड़े हैं या बच्चे हैं, तो इनके लिए एक बहुत ही मुफीद इलाज है जो कैल्शियम को भी बढ़ाता है और इंशाल्लाह हड्डियों को भी मजबूत करेगा। वो क्या है कि आप अखरोट ले लें 100 ग्राम, और 100 ग्राम जो है वो सफ़ेद तिल ले लें, ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और नारियल पाउडर, ये कोकोनट जो खोपरा होता है, ये पिसा पिसाया आता है, अच्छी क्वालिटी का आप लें। 100 ग्राम नारियल पाउडर, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम सफ़ेद तिल, इनको तीनों को पीस लें। और चाहें तो इसमें आप मिश्री या देसी जो खांड होती है, शक्कर जिसे कहा जाता है, वो भी 100 ग्राम आप शामिल कर लें। तो इसको पीस के रख लें, सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध में डाल के लें, तो इंशाल्लाह ये जोड़ों के दर्द के हवाले से, जिस्मानी कमज़ोरी के एतबार से, दिमागी कमज़ोरी के एतबार से, या जिन्हें शुगर होता है तो वो मीठा इसमें ना डालें, वो भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें मुफीद होगा इंशाल्लाह। और जिन्होंने कहा था कि बच्ची खाती नहीं है, तो वो भी उनको अनार का इस्तेमाल करवाएं, अमरूद खिला सकते हैं, पपीता इनके लिए मुफीद होगा। और अगर कुछ इनको जड़ी बूटी के एतबार से कोई दवा देनी है तो उसमें पुदीना आप 25 ग्राम ले लें, और अनार दाना 25 ग्राम, ये खुश्क अनार दाना मिल जाता है 25 ग्राम, ये ले लें। और बकिया 3 चीज़ें जो अभी बयान कर रहा हूँ, काला नमक, सौंफ और ज़ीरा, ये 12-12 ग्राम लेकर इसको मिक्स करके पीस के रख लें। तो ये खाने से पहले बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप चटा देंगे, तो इंशाल्लाह इससे जो है वो इनको भूख वगैरह भी खुल जाएगी और अच्छे से ये खा सकेंगे इंशाअल्लाह। कान के हवाले से था, कान के लिए तो मुख्तलिफ इसकी वजूहात होती हैं। कान के दर्द का एक आसान सा इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आप सरसों का तेल लें और इसके अंदर जो लहसुन होता है इसका 1 जवा, 1 पीस या 2 पीस टुकड़े करके छोटे छोटे, जैसे इसको काट के वो उसके अंदर आप डाल के इसको पका लें। तो जब ये पक जाए अच्छी तरह से, उसमें जल जाए हल्की आंच पर, या जैसे चम्मच में रख लें और इसको थोड़ा से इसको हीट देंगे तो ये खुद ही उसमें जल जाएंगे। तो फिर इसको जो है अपने वो कानों में 1-2 कतरे डाल लें, तो इंशाल्लाह ये कानों के हवाले से मुफीद है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे पास एक